दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिस घटना को सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि देखिए किस प्रकार से दिनों दिन मानवता जो है वो शर्मसार होती जा रही है। दरअसल एक युवक 25-26 साल का युवक जिसकी 2 साल पहले शादी हुई थी, वो 10 तारीख को अपने घर से मजदूरी के लिए निकलता है। घर से निकलता है, घर वालों को बोलता है कि मैं मजदूरी करने अहमदाबाद जा रहा हूँ और बीच रास्ते में से उस युवक का अपहरण किया जाता है। अपहरण करके उसकी हत्या कर दी जाती है और आगे की बात आप सुनिए कि उसकी हत्या करने के बाद उसका शव जंगल में झाड़ियों में फेंक दिया जाता है, कोई जंगली जानवर उसे खा ले। और ऐसा ही हुआ, 10 दिन तक जंगली जानवर उसके शव को छत विक्षत करते रहे, उसे नोचते रहे और परिवार के लोग, उसके माँ, उसके पिताजी, सब लोग उसे ढूंढते रहे। उसकी माँ के रो रो के बुरे हाल हुए, पुलिस प्रशासन सब लोग उसके ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन हत्यारों ने उस युवक का शव इस तरीके से फेंक दिया था कि वो ढूंढना मुश्किल हो गया था। आखिरकार जब पुलिस को इस बात की भनक लगी कि हत्या इन लोगों ने की है तो उनको पकड़ा, उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हमने उसका शव माउंट आबू की पहाड़ियों में फेंक दिया है। और इस पूरे मामले में जो आरोप ये परिवार के लोग लगा रहे हैं, ये सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया। दरअसल बाड़मेर जिले के बाखासा थाना क्षेत्र के हेमावास निवासी गोकलाराम जो अहमदाबाद मजदूरी करने के लिए निकला था 10 मई को, और कल उसका शव 3 दिन के रेस्क्यू के बाद माउंट आबू की पहाड़ियों से निकाला गया है, जिसमें माउंट आबू की जो वन विभाग की टीम है, वहाँ के स्थानीय लोग हैं और उस पुलिस सबका बहुत ही बेहतरीन सहयोग रहा है और वन विभाग की टीम के कारण ही ये सब संभव हो पाया है। मैं उनके परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा और ये किस पर हत्या के आरोप लगा रहे हैं और हत्या क्यों की गई है, क्योंकि ये बात सामने आ रही है कि जो युवक है उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी, उसकी पत्नी का किसी के साथ संपर्क था, ऐसी बात इनके आरोप लगाए जा रहे हैं। और जिसकी पत्नी का जिनके साथ संपर्क था उन्हीं लोगों ने ऐसा ही कार्य कराई, ऐसी घटना करवाई, ऐसा इनका आरोप है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदाराम है। मैं गोकला भाई का बड़ा भाई हूँ। मेरा गोकलाराम के आप बड़े भाई है? हाँ, गोकलाराम छोटा भाई। अच्छा, कब निकले थे गोकलाराम और क्या पूरी? 10 तारीख को घर से निकले थे अहमदाबाद जाने के लिए। हाँ। वो जा रहे थे, उस समय उसका मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। तो वो हम घर से रवाना 9:40 निकले थे सुबह। हाँ। और उसका करीबन 10 बजे के आसपास उसको बस मिल गई थी और वो सांचौर चला गया था। सांचौर से सेठ का फोन आया तो उसने बताया कि गोकलाराम सेठ से बात हुई थी कि सांचौर आ चुका है। हाँ। और जब हमने शाम को कॉल किया तो उसका फोन बंद आ रहा था और सेठ को बात हुई तो सेठ बोला कि अब तक पहुंचा नहीं है। उसके बाद परिजनों ने सब जगह ढूंढने की कोशिश की और फोन द्वारा हर परिचित आदमी को कॉल किया, लेकिन कहीं पता नहीं चला। तो दूसरे दिन हम 11 तारीख को हम पुलिस स्टेशन गए और गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने ढूंढने की कोशिश और की, लेकिन नहीं मिला। बाद में उसकी कॉल डिटेल निकाली गई तो कॉल डिटेल में पता चला कि पन्नाराम कोई उसका संपर्क में ही है। तो कॉल डिटेल के आधार पर पन्नाराम का कॉन्टैक्ट नंबर मिला। उसके बाद आगे कार्रवाई चालू की और हमने ढूंढा। उसके बाद में ये मामला सामने आया कि पन्नाराम जब उसको गिरफ्तार किया गया तो पन्नाराम ने एक दूसरा व्यक्ति का नाम बताया, मालाराम बनोरिया का है कि तो उसने किडनैप किया था और उसने कार्रवाई करते हुए उसका आगे दर्द बोझा और फिर उसकी कार्रवाई एग्रीम की गई। तभी पता चला कि उसको मर्डर किया गया है और माउंट आबू के पहाड़ी में उसके मर्डर करके फेंक दिया गया है। तो किडनैप किस में, कोई गाड़ी में लेकर गए थे या क्या हुआ? उसके बाद एक को गाड़ी थी, जीजे 15 CK 5361 नंबर की गाड़ी है। वो खुद ही पन्नाराम चलाता है और उस गाड़ी में किडनैप हुआ, खुद की है, पन्नाराम की है। उसमें उस गाड़ी में किडनैप किया इन्होंने। हाँ, फिर उसकी हत्या कर दी गई। और उसने जब पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि उसको मर्डर करके माउंट की आबू में फेंक दिया गया है। तो क्या आप लोगों ने इधर उधर कोशिश नहीं की? क्या किया 10 दिन तक? देखिए 18 तारीख को बॉडी मिली है, 8 दिन तक आप लोग? हमने पूरी प्रयास किए। हम हमारे रिश्तेदारों ने सबको कॉल किया, घर घर जाकर ढूंढे, कई लोगों से संपर्क किया, लेकिन कोई पता नहीं चला। बाद में पुलिस ने पता। अच्छा, उस गोकलाराम की आपके भाई की शादी कब हुई थी? 2 साल पहले गुजरात में नारोली गांव में हुई थी। तो इसने पन्नाराम ने क्यों ऐसा किया, कोई बात मालूम? पन्नाराम ने वो अब तक सामने नहीं आया, मेरे को नहीं बताया है कि भाई क्या घटना थी। वो पुलिस ने वो कॉल डिटेल निकाली है, उसमें कोई उसको संदेह हुआ उसी वक्त रहे। तो गोकलाराम की पत्नी और पन्नाराम का संपर्क था क्या? हाँ, उसका जी संपर्क था। उसमें कॉल डिटेल में पाया गया है कि भाई इसका ये संदेह है। परिवार को मालूम नहीं था, ये डिटेल पे हमारे को मालूम। तो आप लोगों ने उस पत्नी को नहीं पूछा
पूछा कि तो कहाँ है? ऐसा कोई हमारे को संदेह ही नहीं था उस पर। ये कॉल डिटेल के बाद मालूम पड़ा है? डिटेल के बाद नहीं मालूम पड़ा, बाकी वो ऐसे कोई हमारे को संदेह ही नहीं हुआ। तो पन्नाराम और जो है उसकी पत्नी है आपके भाई की, उसके पहचान थी क्या पहले से? उसकी पहले पहचान, उसका कोई रिलेशन में होगा तो पता नहीं है, बाकी हमें तो अभी पता चला। अभी पता चला। आप बताएं कि उन लोगों का क्या था, आपस में क्या बात थी? आपस में उसको तो हमारा तो कोई मालूम नहीं पड़ा। मैं भी घर पे था, उसका फोन आया हमारा भाई का, साइड में काम लगता है, वो वहाँ पे ट्रक लेके गए थे। उसने बोला कि वो छोटा भाई गया कल घर से, आप भी फोन नहीं लग रहा, कहाँ उसका पता करो। नहीं, अभी जो परिवार के ये आप लोग कह रहे हैं ये कि उसकी जो पत्नी है उसका और उस पन्नाराम का संपर्क था, ऐसी कोई बात आपको पहले मालूम थी या कब मालूम चली? पहले नहीं थी। हाँ। इसकी मतलब मालूम कैसे चली कि हमने भी वो रिपोर्ट कराई दर्ज, जब ये फैमिली का मतलब उसको लोकेशन पे भी नंबर भेज दिया कि भाई ये नंबर की लोकेशन द्वारा निकल गया कि फैमिली के साथ में कोई दूसरा को साथ में है कि नहीं। जब हमारा को पुलिस वाले बोला कि पन्नाराम को इसकी फैमिली के सेट है, बातचीत हो सकता है, तो मैं हमारा को तो मालूम है नहीं। जब पुलिस को शक लगा इसको मतलब कॉल डिटेल पे, तो उसका मतलब प्रक्रिया में गोत किया। जब उसको मतलब पुलिस ने फोन किया पन्नाराम को, फोन बंद आया। जब भी मतलब वाया मीडिया को मतलब पूछा, जब उसका भाई बोला वो काका बड़ा में कि पन्नाराम किस भी का मतलब बात का दफा कर दिया, फरार है। जब हमारे को पूरा शक लग गया। तब तक वो पत्नी कहाँ थी उसकी? जो वो घर पे थी, हमारे घर पे थी। उसने कहा नहीं कभी क्या हुआ? उसको पूछा, वो बोला ही नहीं। वो क्या हमारे को मालूम नहीं। तो उसके हाव भाव चेंज आप लोगों को नहीं लगे? हमारे को तो हमें मतलब लगे नहीं। हम तो मतलब आए बगा भाई के बारे में मैं भी हो गया उधर, तो मैं कौन घर पे। सही बात है, बिल्कुल। ये भाई साहब हैं जो रेस्क्यू में उनके साथ थे। सर, किस तरीके से रेस्क्यू किया गया? क्योंकि हमने सुना है कि 3 दिन तक वहाँ पर टीम रही और करीब 700-800 फुट गहराई में जाकर के, और जो वहाँ जंगली जानवर है माउंट आबू की पहाड़ियों में, वहाँ उसको नोच रहे थे उसके शव को। इस प्रकार की कोई बात थी क्या? हाँ, ऐसा ही था। मेरे को 2 दिन परसों मतलब मॉर्निंग को इनका फ़ोन आया, रिश्तेदारी मेरी, कि भाई ऐसा हो गया माउंट आबू में है, उधर ऐसे बताई जा रही घटना। फिर मैं मॉर्निंग को यहाँ से निकल गए थे, फिर वहाँ गए, पता किया, फिर नज़दीक आसपास जो इन्होंने लोकेशन बताई अपराधियों ने, वो साथ में थे, पुलिस के साथ में। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि 10 किलोमीटर का 10 से 15 किलोमीटर रास्ता बता रहे हम, यहाँ से लेकर माउंट आबू से लेकर आबू रोड के बीच में पूरा बताया, यहाँ जंगल में हमने कहीं फेंका। तो आसपास सब जगह सर्च किया, नहीं मिला। तो फिर मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट किया DF ऑफिस माउंट आबू से, उन्होंने पूरा सहयोग किया। 50 जनों की टीम भेजी हमारे साथ, वॉलंटियर सहित। तो फिर हमने एक श्रृंखला बना के वो पूरी ढलान में वो खाई है, उसमें सर्च करना शुरू किया। 2 दिन लगभग रेस्क्यू चला। 2 दिन के बाद बॉडी को। अच्छा, बॉडी सबसे पहले कोई बाड़मेर के वहाँ लगे हुए थे? हाँ, मेरा स्टाफ ही साथी है सरुपारा में, अपने बाड़मेर का निवासी है, वहाँ आबू रोड लगा हुआ है। तो वो साथ में थे, चल रहे थे, उसको पहले बॉडी मिली, पहले वहाँ से सूचना मिली, फिर हम गए सारे साथ। कितनी एक निंदनीय घटना हुई है, देखिए आप किस तरीके से हत्या करके। बहुत क्रूर, एक इंसानियत के लिए बहुत शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि एक तो हत्या, और हत्या के बाद जघन्य अपराध के बाद बॉडी को ऐसे फेंक देना जानवरों के लिए, जंगली जानवरों के लिए। वहाँ लकड़बग्गे है, बहुत डिफरेंट टाइप के जानवर है, तो वो पूरी बॉडी को नोच दिया। एक बहुत दुखद घटना निश्चित रूप से। हाँ, बताए बात आप की लाग तो हमारे तो जात भाइयों में। हाँ, तो कितनी बड़ी दुखद घटना है, दुखरी बहुत। कोई भगवान ऊपर वाले नहीं। हाँ, तो कहीं चाहते हैं लोग कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ। हाँ, ताकि दूसरों वेड़ कोई काम नहीं करे। सही कार्रवाई किया, कोई भी ये दुख नहीं, बीजो नहीं, कोई बोल नहीं, चाल नहीं। निश्चित रूप से आप देखिए किस तरीके से एक बहुत ही दुखद घटना जो बाड़मेर में घटी है। इस पूरे मामले को लेकर ये परिवार के लोग चाहते हैं कि इनके साथ न्याय किया जाए।